हेलो व्यूवर्स, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ही होंगे। तो 2-3 दिन से जी मैं सोशल मीडिया को जब देखता हूँ, टिकटॉक, फेसबुक रील्स, तो जब मैं उसको स्क्रॉल करता हूँ ना, तो हर दूसरी तीसरी वीडियो के बाद आ, इंडिया की, बॉलीवुड की एक बहुत ही आइकॉनिक एक्ट्रेस करीना कपूर जी की वीडियोस ही आ रही होती हैं। और उसकी वजह ये है कि वो रिसेंटली यूके में गई थी। एक गोल्ड एंड डायमंड ब्रांड की वहाँ पे सेरेमनी थी। वहाँ पे एक स्टोर उन्होंने खोला है उस ब्रांड ने, और करीना जी उनकी ब्रांड एम्बेसडर हैं। और वो वहाँ पे गई थी, बर्मिंघम शहर जो है ना, वहाँ पे। अच्छा, मैं करीब से बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये ना हैंड फ्री वाला माइक लगाया हुआ है, तो इतनी इसकी ना वायर इतनी लंबी नहीं है। अच्छा जी, वो ना मैंने जो रील्स वगैरह देखी है ना टिकटॉक के ऊपर और फेसबुक के ऊपर, तो वहाँ पे मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े लोगों के। अब वो लोगों के कमेंट्स नहीं होते, बल्कि बहुत सी मेंटालिटी के कमेंट होते हैं। बहुत सी जहनीत रखने वाले जो लोग होते हैं ना, वो उनकी सोच होती है। तो दो कमेंट्स जो मैंने पढ़े हैं, मैं स्क्रीनशॉट्स तो मैंने नहीं लिए हैं, वैसे आपको बता देता हूँ। तो एक साहिब थे, शायद पाकिस्तान या इंडिया के थे, और उनका कहना ये था कि जी करीना कपूर बूढ़ी हो गई हैं। अब वो बुढ़ापा उनके ऊपर आया हुआ है और वो नाचती फिर रही हैं, इनको तो चैन ही नहीं है। अब बड़ा ही ये बेतुका सा कमेंट है। ये एक कहते हैं ना कि नॉन प्रोफेशनल कमेंट जो होता है ना, वो है। किसी भी प्रोफेशन का अगर कोई बंदा होगा ना, वो अपने प्रोफेशन में कभी आई थिंक बूढ़ा नहीं होता, वो यंग ही रहता है। चाहे लोग उसको एक साइड पे कर दें, बट वो यंग ही रहता है उस प्रोफेशन के लिए, क्योंकि बना होता है ना उसके लिए। अच्छा जी, दूसरा कमेंट एक लेडी का था। वो ये था कि जी पैसों के लिए आदमी क्या क्या करता है, और साथ में लिखा हुआ था गिरा हुआ। ठीक है ना, यानी कि कितना गिर जाता है। लफ्ज़ भी उसने लिखा था गिर जाता है। ठीक है। अब ये कमेंट्स, खैर मुझे तो इन चीज़ों से फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि मेरी ज़ात पे तो नहीं किया, पर फिर भी कहीं ना कहीं हमारे ऊपर भी तनकीद होती है ना, वो करते हैं लोग, तो लोगों की जहनीत होती है ना कहीं वो छेड़ा खानियाँ करते हैं। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा ना इनको बुढ़ापे का मतलब बताया जाए इन जैसे लोगों को, और पैसे की अहमियत क्या होती है। तो पहले हम बात कर लेते हैं जी, बुढ़ापा, ओल्ड एज होना, ये क्या होता है। बुढ़ापा दो तीन किस्में हो सकती हैं, काफ़ी हो सकती हैं। वो जो माहिरीन है वो बेहतरीन आपको गाइड कर सकते हैं, बट मैं कुछ बताता हूँ आपको ना। एक होता है फिज़िकली बुढ़ापा होना। ठीक है। दूसरा होता है जी फाइनेंशियली, या किसी ना, और आप लगा लें, आप कोई चीज़ें ऐड कर लें। अब फिज़िकली जो होता है ना, इसमें आपकी जो ज़ात होती है ना, आपका जो वजूद होता है, इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं। एक होता है इनसाइड और एक होता है आउटसाइड। यानी कि एक तो होता है अंदरूनी बुढ़ापा आपका, दूसरा होता है ये बाहर वाला। ठीक है ना, बैरूनी साइड जो होती है। अब अंदरूनी बुढ़ापा क्या होता है? अंदरूनी इनसाइड जो है ना, ओल्ड एज नेस होती है ना, वो ये होती है कि आप थकना शुरू हो गए हैं, आपको सांस फूल रहा है। ठीक है, आप ज़्यादा चल नहीं पा रहे, आप चलते हो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाते हो कहीं भी, तो आपका सांस फूलना शुरू हो जाता है, धड़कन तेज़ होना शुरू हो जाती है। ब्लड वेसल्स जो होती हैं जो ये होती हैं वेन्स होती हैं खून की, यहाँ पे रुकावटें हो रही हैं, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक है, आपकी जो हड्डियों में जा ताकत नहीं है। कोई हल्का सा थप्पड़ भी मार दे, आपकी ये हाथ वाली जो हड्डी होती है ना, यहाँ पे आप कभी किसी को चाटा मारे तो आपके यहाँ पे दर्द होना शुरू हो जाती है। क्योंकि ये मेरे ना हड्डियाँ ज़्यादा बाहर वाली फैट कम है ना, तो पेन होती है बहुत ज़्यादा। तो ये अलामत होती है हड्डियाँ कमज़ोर हो गई हैं, शायद मेरी भी हो गई हों। तो दूसरा होता है कि डेंट पड़ गया आपकी बॉडी के अंदर। यानी कि जो यंग पर्सन होते हैं ना, या जिनकी हड्डियाँ मजबूत होती हैं, वो अगर थोड़ा बहुत, जैसे मैं भी टेढ़ा होकर बैठा हुआ ना, ऐसे झुक के बैठा हूँ, तो सीधा हो जाऊँगा जल्दी ना यानी कि जब मैं पीछे टेक लगाऊंगा, तो अब जो जिनकी हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं ना, वो उनसे सीधा ही नहीं होया जाता, वो डेंट पड़ जाते हैं। ऐसे नहीं होते वो कुब्बे लोग जो होते हैं,
तो दिमागी तौर पे अगर आप कमज़ोर हो गए हैं, आपका जो दिमाग सही से काम नहीं कर रहा, याददाश्त आपकी वीक हो गई है, जज़्बात ज़्यादा भड़कना शुरू हो गए हैं, ये वो, तो ये तो हो गया जी अंदरूनी बुढ़ापा। अब बैरूनी बुढ़ापे पे आ जाते हैं, आउटसाइड वाले पे। आउटसाइड में ये होता है जी, आपके जो नाखूनों का रंग फीका पड़ गया है, आपके बाल सफ़ेद होना शुरू हो गए हैं, आपका जो जिस्म है उस पे ओपन पोर्स, ये जो होते हैं ना, ओपन पोर्स होते हैं, अभी नज़र नहीं आ रहे होंगे, होते हैं, ठीक है, ये बड़े बड़े हो गए हैं। और ऐसे ही आपके जिस्म का जो फैट है वो ढलकना शुरू हो गया है, यानी कि फ़ैट पिघलना शुरू हो गया। यहाँ पे होता है ना, जब इंसान यंग होता है यहाँ पे फैट होता है, खैर मेरे इतना नहीं है, जो मोटे लोग होते हैं उनके होता है। तो वो एज के साथ साथ ना यहाँ से पिघलना शुरू हो जाता है, यहाँ से खाल नीचे आना शुरू हो जाती है। अब ये हो गया जी बैरूनी बुढ़ापा। अब ये जो दोनों चीज़ें हैं ना, ये आज की यंग जनरेशन के ऊपर भी हैं। आप किसी नौजवान को देख लें बाहर, आप पाकिस्तान और इंडिया के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, क्योंकि हमारे यहाँ खुराकें जो है ना, फूड इतनी महंगी कर दी हुई है ना हुक्मरानों ने, कि एक आम इंसान वो ख़रीदने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। जो प्रोटीन वाली खुराकें होती हैं वो वैसे बहुत महंगी हैं। अभी आटे का थैला भी देख लें कितना महंगा कर दिया है, 1200 का हो गया। मैं लेके आया था कंधे पे उठा के। तो बाकी चीज़ें तो क्या ही खानी किसी ने, दूध दही तो वैसे ही महंगा हो गया हुआ है, गोश्त तो उससे भी आगे है। तो अब ये जो चीज़ें हैं ना, एक नौजवान के लिए आज की डेट में इस माशरे में रहते हुए हासिल करना, एक जो मिडिल क्लास का बंदा है ना, एक आम आदमी है, उसके लिए बहुत मुश्किल है। जब वो ये चीज़ें नहीं खाएगा तो फिर होगा क्या कि उसकी हड्डियाँ भी कमज़ोर हो जाएंगी अंदर से, उसके डेंट भी पड़ना शुरू हो जाएंगे, उसका जो फैट है ना वो भी बर्न होना शुरू हो जाएगा, पिघलना शुरू हो जाएगा, उसके बाल भी सफ़ेद होना शुरू हो जाएंगे, और जो इम्यून सिस्टम होता है ना वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। अब आप बताएं कि यहाँ पे हमारे माशरे में है ना ये सब, है ना, ये अंदरूनी बुढ़ापा नौजवानों के अंदर भी है, जो मैंने आपको बताया कि कमज़ोरी, वीकनेस है, क्योंकि ज़रूरतें ज़्यादा हैं, ठीक है, और सामान कम है। और दूसरा बैरूनी बुढ़ापा, जो बाल सफ़ेद हो रहे हैं, यहाँ पे खालें लटक रही हैं, नाखून ख़राब हो रहे हैं, ये सब भी मौजूद है। यंगस्टर में आप बाहर देखें ज़रा, घूमें फिरें, मैं तो बसों बसों के धक्के खाता हूँ, जगह जगह जाता हूँ, मिडिल क्लास, बल्कि हूँ मिडिल क्लास ही हूँ मैं भी। तो मेरे साथ भी कुछ इश्यूज़ हैं ऐसे। मैं देखता हूँ यंगस्टर, अभी 20 का हुआ लड़का, बाल सारे सफ़ेद हैं, लड़कियों के साथ भी ये मसाइल आ रहे हैं। अब इसमें क्या किसी कहना जो 30-40 का हो, 50 का हो। अब ये तो हो गया जी बुढ़ापे वाला। तीसरी ये चीज़, अब मैं पैसे वाली जो है ना वो बाद में आता हूँ। अब पहले जो ये बुढ़ापे वाले हम कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। अब ये जो मैंने आपको बताया था ना, अंदरूनी बुढ़ापा जो होता है, आपकी हड्डियाँ वगैरह कमज़ोर, अगर आप खुराकें अच्छी खा रहे हैं, सही खा रहे हैं, तो आप ऐसे माशरे में आप ज़रा देखें, आजकल सबसे ज़्यादा जो मुझे फिट नज़र आ रहे हैं ना आजकल के लोग, आज के दौर में, वो जो है ना 50+ जो लोग हैं, 40-50+, वो ज़्यादा हेल्थी नज़र आते हैं बजाय एक यंगस्टर के। उसकी वजह ये होती है, उनकी जो खुराकें होती हैं ना, वो उसमें दूध दही शामिल होता है, अंडे वंडे, गोश्त वगैरह, तो इसीलिए वो अभी भी सीधे चल रहे होते हैं। ऐसा नहीं कि डेंट पड़ गया हो उनकी बॉडी के अंदर, वो चलते चलते थक जाएं, ऐसा नहीं होता, बड़े हेल्थी होते हैं, मोटे होते हैं, मैं देखता रहता हूँ।